हेलो स्टूडेंट, अभी हम जो चैप्टर देख रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, राइट। टोटल चैप्टर का वेटेज 14 मार्क्स है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में जीटीयू के पेपर में दिखता है। हाँ, अभी हम प्रीवियस 1 और 2 लेक्चर के बारे में हम बात करते हैं तो हमने डॉट प्रोडक्ट की स्टार्टिंग की है, राइट, जिसके अंदर हमने दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट, 3 वेक्टर अगर दिए तो कैसे एग्जाम्पल होते हैं वो हमने देखे। अभी हम फोकस करते हैं डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन क्या है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी एक जो वेक्टर है उसका दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन करना है, तो उसका आंसर कैसे मिलता है। ओके, तो हम पहले याद रखेंगे कि फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। तो ऑलवेज याद रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है, पहला स्टेप है कि वो दो वेक्टर के बीच में पहले हमको क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऑलवेज याद रखना, क्या मैंने बोला, जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है उसका हमको क्या करना है, पहला स्टेप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, राइट। सेकंड स्टेप, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, वेक्टर ए ऑन बी एंड वेक्टर बी ऑन ए। तो यहाँ पे दो वेक्टर ए और बी के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ए डॉट बी फाइंड किया। यहाँ पे देखो बी ऑन ए हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने बी डॉट ए फाइंड किया, राइट। पर वी नो दैट ए डॉट बी फाइंड करो या बी डॉट ए फाइंड करो, दोनों सेम है। पर सेकंड थिंग ऑलवेज याद रखना है, क्या, जिस पे प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो किस पे प्रोजेक्शन हो रहा है, बी पर प्रोजेक्शन हो रहा है, यानी मॉड्यूलस किसका फाइंड करेंगे हम, बी का, दैट्स व्हाई मॉड्यूलस ऑफ बी। यहाँ पे किस पे प्रोजेक्शन हो रहा है, ए पर, दैट्स व्हाई मॉड्यूलस ऑफ ए फाइंड करना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ ए। और उससे क्या करना है, जो डॉट प्रोडक्ट आती है उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना है। ओके, तो याद रखना है, क्या याद रखना है, जो दो वेक्टर का प्रोजेक्शन हो रहा है, जिस दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है वो दोनों के बीच में हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। और जिस पर प्रोजेक्शन हो, जिस वेक्टर पे ऑन द वेक्टर, जिस वेक्टर पे हो रहा है उसका हमको क्या करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है। और क्या करना है, उस डॉट प्रोडक्ट को उस मॉड्यूलस से डिवाइड करना है। ऑन बी है तो मॉड्यूलस ऑफ बी फाइंड करो, ऑन ए है तो मॉड्यूलस ऑफ ए फाइंड करो। ओके, तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे, यानी आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो, एग्जांपल लाइक दिस, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2 3 5 on B on vector B 1 1 2। ओके, तो यहां पे देखते हैं हम, हमको दो वेक्टर दिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। तो सॉल्यूशन, पहले हमको फॉर्मूला बना देना है। तो हमको क्या याद रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, है ना, वेक्टर ए ऑन बी। तो हमको पता है कि जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है उनका डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी अपॉन किस पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो बी पर, तो उसका मॉड्यूलस जाएगा। ओके, कोई डाउट? तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। अभी आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना आता है, मॉड्यूलस फाइंड करना आता है, सेपरेटली फाइंड करके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड ए डॉट बी। तो व्हाट इज वेक्टर ए, वेक्टर ए इज 2 3 5 डॉट, व्हाट इज बी, वेक्टर 1 1 2। डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, सही पकड़े, डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है, हमको वैल्यू मिलता है ना, किंमत મળે આપણને, રાઈટ। તો આ વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો કે બે વેક્ટરની વચ્ચે આપણે જો ડોટ પ્રોડક્ટ કરીએ તો આપણને શું મળે, વैल्यू, हाँ, किंमत મળે। तो 2 into 1 यानी क्या होगा, 2 प्लस 3 into 1 3 into 1 3, 5 into 2 is 10, 2 into 1 2, 3 into 1 is 3, 5 into 2 is 10, तो आंसर इज 50। सिमिलरली सेकंड स्टेप क्या फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ b, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ b इज व्हाट, नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी b क्या है मेरे पास, 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4,
एंड आंसर क्या है √6, राइट। तो देयरफॉर क्या मिलेगा आंसर, देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on B is given by A dot B upon modulus of B. A dot B is given that 15 upon √6, राइट। कभी कभी इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो हो जाता है कैसे कि दिस इज 3 into 5, दिस इज √2 into √6। कभी कभी ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि सो दैट, तो आपको आना चाहिए सॉरी √2 into √3 यानी √3 upon √3, 3 upon √3 यानी √35 upon √2। तो आंसर क्या आएगा √3/2 into 5। तो ये चीज याद रखनी है। कभी कभी आपको सो दैट बोलते हैं कि भाई सो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज √3/2 into 5, यानी या तो 5 √3/2। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर ये आंसर आता फिर ये कैसे आएगा, तो इस तरह आंसर मिलता है। तो ये चीज ऑलवेज याद रखनी है, राइट। साथ साथ में आपको मैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ ए भी फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² + z², यानी 4 + 9 + 25 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इट इज नथिंग बट 25 + 9 34, 34 + 4 इज 38। तो सिमिलरली अगर मैं फाइंड करता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B on A, it is nothing but A dot B upon modulus of A। सब B dot A नहीं लिखेंगे, B dot A लिखो तो भी चलेगा, A dot B लिखते तो भी चलेगा। We know that A dot B लिखो या तो फिर B dot A लिखो, दोनों का आंसर 15 ही आने वाला है, राइट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दोनों सेम आता है। तो आंसर क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 15 upon √38। अगर यहाँ पे कटता है तो काट सकते हैं, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी स्टेप। 15 upon √6, तो आपको ये सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे आपको दिखा है मैंने कि इस तरह भी एग्जाम्पल में कभी कभी ट्विस्ट करके एग्जाम्पल पूछते हैं, ऐसे फैक्टर उड़ते हैं और आंसर ये प्रूव करने के लिए बोलते हैं। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इस तरह आपको प्रोजेक्शन मिल जाता है, राइट। अभी आपको GTU में कैसे एग्जाम्पल पूछेंगे, तो एग्जाम्पल लाइक दिस, अनदर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Find a projection of vector A minus 2B on 3A minus B, where A is equal to 1, 1, minus 1 and B equal to 2, 0, 1। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनको दो वेक्टर A minus 2B एंड 3A minus B के बीच में बोला है, यानी पहले मुझे ये दो चीज फाइंड कर लेनी पड़ेगी, बाद में हम सोचेंगे कि क्या करना है, राइट। फर्स्ट इज फाइंड आउट A minus 2B। तो A इज गिवन, A क्या है हमारे पास, इट इज 1, 1, minus 1। वेक्टर B क्या है मेरे पास, 2, 0, 1। तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A minus 2B। तो व्हाट इज A इज गिवन 1, 1, minus 1 minus 2B, यानी B को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4, 0, 2। तो ये क्या मिल गया, इट इज नथिंग बट क्या आएगा, 1 minus 4 minus 3, 1 minus 0, 1, minus 1 minus minus 2 यानी minus 3। ओके, 1 minus 1 minus 3, 1 minus 2, 0, minus 1 minus 2 minus 3। Similarly, we have to find what, 3A minus B। 3A यानी 3 A को 3 से मल्टीप्लाई, 3, 3 माइनस B यानी 2, 0, 1। तो क्या आएगा, 3 minus 2, 1, 3 minus 0, 3, minus 3 minus 1 minus 4, राइट। यानी A minus 2B मिल गया, 3A minus B। क्योंकि हमको यहाँ पे काम ये दो वेक्टर पे करना है, तो पहले ये दो वेक्टर मिलने चाहिए। नाउ वी नो दैट जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन हो रहा है उनके बीच का हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी मुझे ये दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन A minus 2B डॉट 3A minus B, राइट। तो A minus 2B मेरे पास है -3, 1, -3 डॉट
1 3 माइनस 4। ओके, ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। तो उसके हिसाब से -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 3 +3, -3 इंटू -12 यानी -3 इंटू -4 इज +12 है ना। -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 3 इज 3, -3 इंटू -4 इज 12। तो आंसर इज 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करूंगा यहाँ पे कि जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन है उसका मॉड्यूलस। तो किसका मॉड्यूलस फाइंड करना पड़ेगा, बोलो, मुझे फाइंड करना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑन 3a माइनस बी। यानी नेक्स्ट स्टेप इज मॉड्यूलस ऑफ 3a माइनस बी इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 3a माइनस बी, तो 3a माइनस बी ये रहा मेरे पास 1 3 माइनस 4, तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो 1 प्लस 9 प्लस 60, राइट। तो इट इज नथिंग बट √26। अगर स्क्वायर रूट निकलता है किसी नंबर का तो स्क्वायर रूट निकालना कंपलसरी है। हाँ, नाउ हमको जो फाइंड करना है वो लिख दो। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a minus 2b on 3a minus b is nothing but what, क्या आंसर आएगा, तो इट इज a minus 2b डॉट 3a minus b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 3a minus b, राइट। जो दो वेक्टर के बीच में प्रोजेक्शन है उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मॉड्यूलस। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है, क्या फाइंड किया है, इट इज नथिंग बट 12 अपॉन √26। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह ये एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। आपको सिंपल नहीं पूछेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करो, आपको ट्विस्ट करके एग्जाम्पल इस तरह पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए उसके फॉर्मूला बेस पर हमने कुछ एग्जांपल देखे। अभी उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे टोटल 20 ए और बी का पेयर दिया है। उसके बेस पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी ऑन ए ये सभी दिए हैं, राइट। एंड 20 और 20 पेयर के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, राइट। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये एग्जाम्पल सभी बर्डन लेके करना है, राइट। एक ही दिन में कंप्लीट करना ऐसा भी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। यानी आपको जब भी टाइम मिले, राइट,